हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं IBPS PO मॉक 6 एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट करवा दिया था लास्ट सेशन में, और आज IBPS PO का फर्स्ट डे पेपर था। आज से पेपर स्टार्ट हो गया है एंड नो डाउट पेपर अच्छे लेवल का आ रहा है, और क्वांट काफ़ी लेंदी और कैलकुलेटिव आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जितना हो सके, और ऐसे लेंदी क्वेश्चन से बचना है, स्किप करना है। किसी भी ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करने के लिए नहीं लेना है जिसमें आप स्ट्रक हो सकते हैं या फिर जिसमें आप पैनिक कर सकते हैं अगर थोड़ा भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, अभी से मॉक में आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे ना, सेम इसका जो प्रॉफिट होगा आपको एक्चुअल एग्जाम में मिलेगा। तो इसलिए आप जिनका भी पेपर अगली डेट को होने वाला है, 30 को पेपर होने वाला है, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए और उन क्वेश्चन से बचिए। पहले इजी मॉडरेट क्वेश्चंस को उठाइए। स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट आप इजी क्वेश्चंस को उठाइए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप पजल उठा लेते हैं तो अगर बाय द वे किसी भी चीज सिचुएशन में या फिर किसी आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से या खुद की वजह से स्टक हो जाते हैं ना, तो फिर एक अंदर अजीब सी चीज़ें होने लगती है। आप चीज़ों को फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें माइंड पे हावी हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है, स्टार्टिंग के 5 मिनट आप पहले ही 1 मिनट देख लीजिए कि आपको इजी मॉडरेट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस कहाँ मिल रहे हैं। आप उसको पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, देन आप पजल उठाइए, ब्लड रिलेशंस अगर होता है तो उठाइए, डायरेक्शंस के क्वेश्चन करिए। बट स्टार्टिंग में आपको पजल्स नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि गलती से भी आप अगर स्टक हो गए तो आपका वो टाइम बेकार कर देता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और सेम चीज़ें मैथ्स में भी एप्लीकेबल होगा। इंग्लिश की तो बात ही क्या करें, इंग्लिश में तो आपको वही पढ़ना है और देन आंसर करना है। बट कोशिश करिए कि पैसेज बाद में अटेम्प्ट करें और पहले जो वन लाइनर क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल्स हैं, इनको आप पहले अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये बेसिकली सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बेस्ड है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 10% JK LMNO PQ and RS sit around a rectangular table but not necessarily in the same order. One person each sit at the shorter side, 2% each sit at the longer side, and one person each sit at the corner side of the table. ठीक है, some of the person face toward the center and some of the person face toward the out of the अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, अब देखिए इसमें 10 पर्सन है, रेक्टेंगुलर बेस्ड टेबल पे बैठते हैं। जो शॉर्टर साइड होगा वहाँ पे एक एक पर्सन बैठेंगे, जो लॉन्गर साइड होगा वहाँ दो दो पर्सन बैठेंगे, और जो कॉर्नर टेबल होगा, टेबल का जो कॉर्नर वाला हिस्सा होगा वहाँ पे एक एक पर्सन बैठेंगे, और इनमें से कुछ पर्सन आउटसाइड देखेंगे और कुछ इनसाइड की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे बना सकते हैं क्या हम इसका सॉल्यूशन, ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कि R sits third to the right of N, R sits third to the right of N, N ये जो है who sits at the corner of the table, ये जो है वो कॉर्नर में बैठता है। K face away from the center and sits one of the shorter side of the table। ठीक है, K जो है ये आउटसाइड देखता है और ये शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल बैठता है। चलिए इसको यहीं पे नोट कर लेते हैं। एन फेस सेम डायरेक्शन एच के। अब यहाँ से देखिए एन का फेस जो है के फेस के इक्वलेंट होगा। ठीक है, यानी जिस तरफ के का फेस होगा सेम एन का भी फेस होगा। तो के का फेस आउटसाइड है तो एन का भी फेस, पहली बात कि एन जो है वो कॉर्नर साइड बैठता है और आउटसाइड देखता है। ठीक है, अब एन से थर्ड राइट जाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड
आर की प्लेसिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर की प्लेसिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, चलिए के जो है वो शॉर्टर साइड टेबल पे बैठता है, तो या तो के यहाँ बैठ सकता है या के यहाँ पे बैठ सकता है। चलिए यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं। वन टू थ्री सिक्स, एन को करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर यहाँ पे होगा, एक में के यहाँ पे होगा और दूसरे में के यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए और के आउटसाइड देखता है, के आउटसाइड, तो यहाँ पे पहले तो इनसाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा इनसाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नो टू एडजेसेंट पर्सन हुज इनिशियल स्टार्ट विद कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज सीट्स adjacent to each other and not more than two adjacent person face away from the center। एक तो कोई भी अल्फाबेट जो कि कंसेक्यूटिव प्लेस पे आते हैं वो एक पास नहीं बैठेंगे, जैसे ए है बी के पास नहीं बैठेगा, जैसे यहाँ पे जे है के पास नहीं बैठेगा। ओके, और दूसरा जो है कि दो पर्सन से ज्यादा आउटसाइड फेसिंग नहीं होगी, जो एक पास जिनकी सीटिंग होगी। ओके, तो ये है हमारे पास। और अब अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं कि एन फेस सेम डायरेक्शन एच के, ये तो हमने कर लिया। एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड एस के लिए प्लेस नहीं बच रहा है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये वाली पॉसिबिलिटी। अब हम इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। स्पेस की यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आर एन आउटसाइड, के आउटसाइड। ओके, चलिए यहाँ पे है कि एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ के, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे एस। एम सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कि एंड के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अगर हम m को यहाँ करते हैं तो ठीक है, अगर हम m को यहाँ करते हैं तो यहाँ से किसी भी कंडीशन में ना तो राइट साइड से और ना ही लेफ्ट साइड से के सेकंड ना तो राइट हो रहा है और ना के जो है वो सेकंड प्लेस पे हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर m को यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से r की फेसिंग क्लियर हो सकती है, यहाँ पे लिखा है कि m सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ। ठीक है, तो r की फेसिंग हो जाएगी आउटसाइड, और यहाँ पे के की भी m की भी जो फेसिंग है वो भी क्लियर हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे एंड के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ m, तो यहाँ पे के जो है वो इनसाइड देखेगा, तभी तो सेकंड लेफ्ट होगा। ओके, चलिए अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं कि L सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, L सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, P एंड L सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। अब देखिए P और L के लिए ना हमें दो कंसेक्यूटिव प्लेस चाहिए, तो हमें सिर्फ यहीं पे एक दो कंसेक्यूटिव प्लेस दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि L जो है वो Q के थर्ड लेफ्ट में होगा, तो अगर हम L को यहाँ पे करते हैं तो ही हमारे लिए Q के लिए प्लेस बचता है। अगर हम L को यहाँ करते हैं तो ना तो इस साइड से Q के लिए प्लेस बचेगा और ना ही लेफ्ट या राइट साइड से, दोनों साइड से हमें Q के लिए प्लेस नहीं बचेगा। तो यहाँ से L का पोजीशन क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो L को हम करेंगे यहाँ पे और P को करेंगे यहाँ पे और Q को करेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखिए Q जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी इस Q को हम होल्ड करते हैं ना, चलिए Q को होल्ड करते हैं, L का तो पोजीशन फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि P एंड L ये तो हो गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि P एंड L इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, यहाँ से इन दोनों का फेसिंग क्या हो गया, हमें क्लियर हो गया।
इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर है ना, तो ये इनसाइड हो गया और ये हो गया आउटसाइड। ठीक है, अब ये दोनों आउटसाइड है तो ये हो जाएगा इनसाइड। अब देखिए Q को अगर हम यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अभी हम इसको होल्ड करते हैं। आगे दिया हुआ है कि Q सिट्स एट द वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि Q जो है वो यहाँ पे होगा। ओके, अब यहाँ पे इसका फेसिंग क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आउटसाइड करेंगे तो ही हमें ये होगा थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे दोनों आउटसाइड है तो इसका फेसिंग क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें इसका कंफर्म नहीं है, एस का कंफर्म नहीं है। चलिए आगे दिया हुआ कि एस एंड ओ फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर। एस और ओ के लिए कोई प्लेस बच रहा है, पहले तो देखेंगे आर जो है वो आउटसाइड देख रहा है तो एस इनसाइड देखेगा। ओके, ठीक है, चलिए और कुछ बच रहा है क्या, ये भी देख लेते हैं। इसको तो हटाना था ना हमें, इसको हटा देते हैं। एक ओ के लिए प्लेस बच रहा है और एक और क्या है, कौन सा है, जे के जे बच रहा है ना आई थिंक, तो यहाँ हो जाएगा जे, ओ एंड जे। देख लेते हैं इसके लिए कुछ अलग से इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया है। हाँ, एक और चीज दिया हुआ था कि दो अल्फाबेटिकल्स एक साथ नहीं आ सकते हैं कंसेक्यूटिव लेटर्स वाले, तो चलिए देख लेते हैं। एल, एम यहाँ हो गया, एन यहाँ हो गया, अब एन के बाद ओ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे जे और यहाँ कर देंगे ओ। ठीक है, जे यहाँ हो गया, के यहाँ हो गया, एल यहाँ हो गया, एम यहाँ हो गया, एन यहाँ हो गया, ओ यहाँ हो गया, पी यहाँ हो गया। अब एक पास नहीं आ रहे तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए इसके बिहाफ पे हम आंसर करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड ओ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट से काउंट करेंगे तो आर और ओ के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, 1 2 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए हाउ मेनी पर्सन फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द टेबल, तो आउटसाइड कितने परसेंट देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल कितने पर्सन है, 5 हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जे। जे के फोर्थ राइट में कौन बैठता है, तो जे के फोर्थ राइट में बैठता है, इनसाइड है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्यू, ऑप्शन नंबर ए। हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठता है, एस के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है, एस का इनसाइड है, फर्स्ट सेकेंड एन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ऑड वन आउट बताना है, ऑड वन आउट में देखते हैं जे एस आर पी ओ, जे एस आर पी ओ। अब देखिए हर कोई ना साइड्स ऑफ द टेबल बैठा हुआ है, लेकिन जो ओ है वो कॉर्नर ऑफ द टेबल है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा एक और देख लेते हैं, फेसिंग का भी क्या पता कुछ हो, तो जे एस आर, जे इनसाइड, एस इनसाइड, आर आउटसाइड, जे एस आर, ओ इनसाइड, और कुछ था क्या, पी आउटसाइड है, तो यहाँ दो आउटसाइड है, तो आउटसाइड इनसाइड वाला तो इसमें नहीं चल रहा, डेफिनेटली नहीं चल रहा। अब यहाँ पे चल रहा है साइड्स वाला और कॉर्नर वाला, तो हमेशा जो भी पॉसिबिलिटी बनती है ना वो हम चेक करेंगे, कोई एक चेक करके नहीं, क्या पता इनसाइड आउटसाइड चल रहा हो, तो हम उसके बिहाफ पे भी आंसर। अब यहाँ पे हमें ये इनसाइड आउटसाइड वाला नहीं मिला तो हम कंफर्म हो गए कि यहाँ पे साइड्स और कॉर्नर साइड्स के लिए लेके इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन, और आज भी आया हुआ था एग्जाम में वर्ड फॉर्मेशन। आई होप जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, जिनका भी आज के शिफ्टों में एग्जाम रहा होगा, अगर वो मेरी वीडियो ओपन करके देखेंगे तो उनको हू बहू सेम टू सेम एग्जैक्ट यही पैटर्न मिलेगा एग्जाम में। तो आप
इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वाकई में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप जितना अच्छा ये वीडियो देखेंगे, जितने टाइम देखेंगे, इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आपको एग्जाम में बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी दिया है आप इस वीडियो को देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एग्जाम के पैटर्न्स पे ये वीडियो बनी है या नहीं बनी है, क्या सेम लेवल है या नहीं है, सेम पैटर्न है या नहीं है, वो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले चोकोमिनीज लिखते हैं, CHOCOMINIS। देखते हैं, CDEFGHI एक है, JKLHIJKLMN दो, OPOPQRSTUV CDEFGHI OPQRST MNOPQIJKL यहाँ से नहीं, STUVWXYZ IJKLMNO NOPQRST IJKLMNO MNOPQR OPQRS CDEF। अब यहाँ से नहीं, यानी कि टोटल कितने हैं, 3 ऐसे वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं। ओके, चलिए, अब ये जो अगला क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, और ये सिंबल, इसमें सिंबल्स भी है। बेसिकली ये मिक्स्ड सीरीज इसको बोल सकते हैं, जिसमें अल्फा और सिंबल इंक्लूड है, न्यूमेरिक इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास जो सीरीज दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाउ मेनी सिंबल्स, बात कर रहा है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ये जो है कॉन्सोनेंट द्वारा प्रिसीडेड होंगे और इमीडिएटली सक्सीडेड बाय, बट इमीडिएटली सक्सीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, यानी कि सिंबल्स कॉन्सोनेंट के द्वारा प्रिसीडेड नहीं किए जाएंगे और लेकिन कॉन्सोनेंट के द्वारा सक्सीड किए जाएंगे। यानी सिंबल्स, ये सीक्वेंस होना चाहिए, सिंबल्स हुआ होगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके इमीडिएट राइट में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ऐसे कितने ऐसे सिंबल्स हैं, ठीक है, आपको बताना है। चलिए हम इसमें काउंट देखते हैं। सिंबल्स यहाँ पे है, सिंबल्स के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट है। एक हो गया हमारे पास, सिंबल यहाँ पे है, यहाँ इसमें नहीं है। ये सिंबल्स है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे वॉवेल आ गया है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसको हटा देंगे। चलिए इसमें देखते हैं, सिंबल है, सिंबल के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन जस्ट बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो दूसरा ये हो गया हमारे पास। तीसरा इस सिंबल को नहीं लेंगे, इस भी सिंबल को नहीं लेंगे। अब ये सिंबल है हमारे पास, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि इसके इमीडिएट राइट में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। अब चलिए इसको लेते हैं, सिंबल है, सिंबल के इमीडिएट राइट कॉन्सोनेंट है, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में कॉन्सोनेंट नहीं है, तो तीसरा हमारे पास ये आया सिंबल। चौथा चलिए देखते हैं, चौथा ये भी नहीं, क्योंकि इसके इमीडिएट राइट में वॉवेल्स हैं। ये हमारे पास है, यहाँ पे इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि इसके इमीडिएट लेफ्ट में भी कॉन्सोनेंट आ गया है। तो ऐसे हमारे पास 3 लेटर्स हैं, ठीक है, 3 सिंबल्स हैं। ओके, तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें 3 तो है ही नहीं कोई। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और है यहाँ पे, ये भी है, तो आई थिंक 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सिंबल है, ओके, इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, एक ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो था माइनर मिस्टेक था ये, तो इसलिए सीरीज में एकदम बिल्कुल ध्यान देना है, कोई कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए, वरना अब आप नन ऑफ दीज लगा देते, जैसे मैं अभी लगाने जा रही थी, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। तो इसलिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए, विच एलिमेंट्स इज 7th टू द राइट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। ओके, एक तो इसका ट्रिक्स भी होता है कि कभी भी अगर राइट दिया हो प्लस लेफ्ट राइट हो, भी प्लस माइनस नहीं सिखाते हैं, राइट और लेफ्ट हो तो उसको हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है,
और हमेशा जिनका नंबरिंग ज़्यादा होता है, अगर राइट की नंबरिंग ज़्यादा होगी तो हम राइट को प्रेफर करेंगे, ऐड करने के बाद राइट से प्रेफर करेंगे। अगर लेफ्ट की नंबरिंग ज़्यादा होगी तो हम लेफ्ट से प्रेफर करेंगे। ओके, अगर राइट राइट दिया हो तो हम माइनस कर देते हैं, अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो हम माइनस करके करेंगे। ओके, चलिए अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एट्थ लेटर हमें राइट से देखना है, एट्थ लेटर देखना है। ओके, तो एट्थ लेटर, अब देखिए इसमें ना ये चीजें हम कब अप्लाई करते हैं, जब सेम चीजें पूछी जाती हो। जैसे अगर लेटर्स की बात करें, अगर एलिमेंट्स की बात करें तो हम ये चीजें अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स की बात की गई है और यहाँ पे लेटर्स की बात की गई है, तो फिर वहां पे ना ये वाला जो ट्रिक्स होगा वो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैम ने तो ये ट्रिक्स बताया, चलो हम अप्लाई कर देते हैं, बट इसको अप्लाई नहीं करना है। इसको हम तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों जगह पे एलिमेंट्स की या दोनों जगह पे लेटर्स की बात करें या दोनों जगह पे नंबर्स की बात करें, मतलब दोनों जगह जो वर्ड्स आने चाहिए ना वो सेम आने चाहिए, तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग होगा तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो अब अलग अलग होगा तो हम कैसे अप्लाई क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एट्थ लेटर फ्रॉम द राइट साइड से देखेंगे। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, ये एट्थ लेटर है। ओके, एंड एट्थ लेटर ये रहा और यहाँ से हमें जाना है सेवेंथ राइट की तरफ, यहाँ से जाना है हमें सेवेंथ राइट की तरफ। तो सेवेंथ राइट एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास ये वाला सिंबल आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड 15 एलिमेंट एंड सेकेंड एंड 16 एलिमेंट एंड सो ऑन, मतलब पहला जो है 15 से चेंज होगा और दूसरा जो है वो 16 से, तीसरा जो है 17 से, चौथा जो होगा वो 18 से, ऐसे करके सो ऑन चलता रहेगा जहां तक लास्ट एंड अप ना हो जाए। तो देन विच एलिमेंट्स विल बी 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसमें देखिए, इसको अलग से लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ सीरीज में ही देखेंगे पहले कि फर्स्ट ये जो एलिमेंट है ना वो 15 से चेंज होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये जो होगा इससे चेंज हो जाएगा, ये जो होगा वो इससे चेंज होगा। बेसिकली ये सारी लाइंस क्या हो जाएंगी, ये इंटरचेंज हो जाएंगी इन सारी लाइंस से। ओके, अब देखिए, अब यहीं से पूछा है कि 12th लेफ्ट, तो अब जाहिर सी बात है कि यहीं से तो हमारा लाइन स्टार्ट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आंसर क्या हो गया, के, ऑप्शन नंबर सी। हमें कुछ भी लिखने की या अलग से हमें कोई लाइन बनाने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। कहीं इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ी, नहीं। ये हमें बिल्कुल सॉल्व करते के साथ ही हमें दिख रहा है कि ये हम ऐसे ये ट्रिक्स अपना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वॉवेल्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल्स, यानी ये सीक्वेंस आना चाहिए, सिंबल्स देन वॉवेल आना चाहिए। चलिए देखते हैं, सिंबल्स वॉवेल्स नहीं है, सिंबल वॉवेल्स नहीं है, यहाँ पे एक सिंबल्स वॉवेल्स, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है सिंबल्स वॉवेल्स, यहाँ पे सिंबल्स वॉवेल्स, और तो कहीं नहीं है। यानी कि ऐसे 3 हमारे पास सिंबल्स हैं जो कि वॉवेल द्वारा सक्सीड कर रहे हैं, या ऐसे 3 वॉवेल्स हैं जो कि सिंबल्स द्वारा प्रिसीड हो रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिलॉक्स का है। चलिए वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं। सम बॉल्स आर बैट, ऑल ग्लोब्स आर पैड, चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं। नो हेलमेट्स आर बैड। ओके, ऑल पैड्स, ये हेलमेट है, ये पैड्स है। ओके, ऑल पैड्स आर हेलमेट, और सम ग्लव्स आर पैड्स, सम ग्लव्स आर पैड्स। ओके, ये है हमारे पास। चलिए, ये पैड्स है और ये ग्लव्स है। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं कि सम ग्लव्स आर नॉट बॉल, सम ग्लव्स
आर नॉट बॉल। अब ये और इनका कोई रिलेशन हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जब कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है तो हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। फॉल्स। सम बैट्स कैन नेवर बी पैड्स, सम बैट्स कैन नेवर बी पैड्स। अब देखिए बैट्स का जो है ना हेलमेट के साथ ही नो का रिलेशन है, तो हेलमेट के अंदर पैड्स आ रहा है, तो जब बड़े वाले के साथ ही रिलेशन निगेटिव है तो छोटे वाले के साथ तो ऑब्वियसली होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑल बॉल्स बीइंग पैड, ऑल बॉल्स बीइंग पैड इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए ऑल बॉल्स बीइंग पैड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो कुछ पार्ट है बैट के साथ जुड़ा हुआ है, और बैट का जो है वो हेलमेट के साथ भी निगेटिव रिलेशन है और पैड के साथ भी है, तो ऑटोमेटिक ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ कंक्लूजन सेकंड क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। एक बार वापस से रिप्ले करके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, खुद से भी देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको इस सेशन से कुछ भी बेनिफिट हो तो उसके लिए वो फिर हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग को थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो रहा है अगर आप इस सेशन को अच्छे से देखते हैं तो, ठीक है। और डेफिनेटली होगा ही फ़ायदा आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।